अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। यकीनी तौर पर आप सभी के पास ये खबर तो पहुंच ही चुकी होगी कि तुर्की में बहुत बड़े और पुराने म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मस्जिद में ऐसी क्या बात है कि इस म्यूज़ियम के मस्जिद बनने पर पूरी दुनिया और आलम इस्लाम में इसके चर्चे हो रहे हैं। और आखिर क्या वजह है कि इस मस्जिद के म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद बनाने के लिए तुर्की के सदर यानी रजब तैयब अर्दगान ने पिछले 6-7 सालों से लगातार सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आखिर ऐसा क्या राज है कि इस मस्जिद के म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद बनने की मोहर लगने पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये उम्मीद होने लगी है कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद अपनी जिन बुलंदियों को खो चुका था और पिछले कई सालों से उन बुलंदियों और तरक्कियों को हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था, तो यकीनन तुर्की को इस मस्जिद के ज़रिए से ये पहली कामयाबी हासिल हुई है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हागिया सोफिया मस्जिद क्या है, इसको आखिर किसने बनवाया और आखिर क्या वजह रही थी कि ये मस्जिद से म्यूज़ियम बन के रह गई थी। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल मोहम्मद नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हैरत अंगेज़ और इस्लामी मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अब से तकरीबन 537 ईस्वी से, जिस शहर को आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। 537 ईस्वी में इसे कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था और ये दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी। उस वक्त कुस्तुनतुनिया में ईसाइयों की सल्तनत कायम थी, लिहाजा उस वक्त के मौजूदा शहंशाह के हुक्म से ही कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल में इस इमारत को तामीर किया गया था। इस इमारत के किले इतने ज़्यादा मजबूत थे, इसको फतह करना तो दूर, बड़ी से बड़ी फ़ौजें भी इसके सामने आने से भी खौफ रखती थी। शुरू में इस इमारत को एक चर्च के तौर पर बनाया गया था और ये वो दौर था कि जिस वक्त इस्लाम सियासी तौर पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। उसकी वजह यह भी थी कि इस्लाम उस वक्त फैलना शुरू हुआ था और इस्लाम के मानने वाले लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटे शहर मदीने में ही रहते थे। उसी दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत के लोग कुस्तुनतुनिया जैसी अजीम सल्तनत को फ़तह करेंगे। जब सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी छोटी सी रियासत जो अभी सिर्फ़ और सिर्फ मदीने शहर में ही मौजूद है, वो दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत यानी कुस्तुनतुनिया को कैसे फ़तह करेंगे। लेकिन यकीनन सहाबा को पूरा यकीन था कि नबी ने जो फरमाया है वो तो होना ही है, यकीनन ऐसा ही हुआ। अब वक्त आता है 1453 का। सन 1453 29 मई के दिन अर्तुगरुल गाजी की कायम की हुई सल्तनत उस्मानिया की 7वीं नस्ल में पैदा होने वाला सिर्फ एक 21 साल का मुजाहिद सुल्तान महमद, जिनको हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी बड़ी फ़ौज लेकर इस किले के सामने खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ यही उम्मीद थी कि क्या मैं वही सिपा सलार हूँ जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पेशगोई की हुई है। और सहाबा से ये फरमा दिया गया, यकीनन जो कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा वो जन्नती होगा और उसकी पूरी जमात जन्नती होगी। और आखिरकार कड़ी मेहनत और सैकड़ों शहादतों के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को फ़तह नसीब हुई। कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फ़तह करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस इमारत को मस्जिद में बदल दिया। इसको जो भी नुकसान पहुंचा था या इसकी जो भी चीज़ें पुरानी और बेकार हो चुकी थी उनको फिर से नए तरीके से तामीर करवाया गया। उसके बाद इसमें 4 मीनारों को भी बनवाया गया, हालांकि इसमें पहले 4 मीनारें मौजूद नहीं थीं। उसके बाद जुमा के दिन इसमें पहली नमाज अदा की गई, जिसमें खुद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह भी शामिल थे। उस नमाज की इमामत भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ही की थी। उसके बाद ये तकरीबन 500 सालों तक लगातार मस्जिद ही रही और इसमें नमाज अदा की जाती रही। लेकिन अब वो वक्त भी आ गया था जहाँ से मुसलमानों की बर्बादी का दौर शुरू हुआ और आज तक मुसलमान उसी हाल में जी रहे हैं, यानी सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे का दौर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी पहले विश्व युद्ध में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया। तुर्की देश को भी एक सेक्युलर तुर्की के तौर पर घोषित कर दिया गया और उसकी कमान संभाली थी एक ऐसे शख्स ने जो ज़ाहिरी तौर पर तो मुसलमान था लेकिन अंदर से मुस्लिमों का ही दुश्मन था। उसका नाम था कमाल अतातुर्क। जब तुर्की की कमान उसके हाथ में आई तो उसने 1934 में इस मस्जिद को एक म्यूज़ियम घोषित कर दिया। लिहाजा 1934 से लेकर आज तक वो मस्जिद एक म्यूज़ियम के तौर पर ही रही और लोग उसमें नमाज अदा नहीं कर सकते थे। लेकिन बीते गुज़िश्ता कुछ 8-10 सालों में जब से तुर्की की कमान रजब तैयब अर्दगान साहब ने संभाली है, तब से पूरी दुनिया के मुसलमानों और बिलखुसूस तुर्की के मुसलमानों में ये उम्मीद जाग उठी थी कि शायद इस मस्जिद को दोबारा म्यूज़ियम से मस्जिद में बदल दिया जाएगा।
اور रजब तैयब अर्दगान ने भी अपने पिछले इलेक्शन के इजलासों में ये वादा किया था कौम मुस्लिम से कि इंशाअल्लाह अगर मैं फिर से रियासत में आता हूँ तो इस म्यूज़ियम को फिर से एक मस्जिद में तब्दील करूँगा। बिल आखिर बड़ी सियासती मेहनत के बाद रजब तैयब अर्दगान ने वो कर दिखाया जिसका उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से मुसलमानों से वादा किया था, और अब इस मस्जिद को म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील किया गया है। यकीनन इस्लामिक हिस्ट्री में इस मस्जिद को आला मकाम मिला है और तुर्की की इस कामयाबी को तुर्की के लोग 2023 के जानिब पहला कदम मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और उसकी शफ़क़त की बुनियाद पर आज हमने एक मस्जिद को म्यूज़ियम से दोबारा मस्जिद में तब्दील किया है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को आपस में मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हम सबको यकीन रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।